देखो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने इससे पहले का जो टॉपिक था वो पढ़ा है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में उसके कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम लोगों ने। अब कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं हम लोगों को, वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके फिर इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने किसी सर्टेन हाइट से रिलीज किया है तो क्या होगा। रिलीज किया है, इसको फेंका नहीं है, रिलीज किया है मतलब ऐसे लिया और ऐसे छोड़ दिया, तो आपने कितनी वेलोसिटी दी उसको? जीरो, क्योंकि आपने तो छोड़ा है ना उसको। अगर आप उसको यहाँ पर जैसे पत्थर को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ोगे तो वो अपनी जगह रहेगा, वैसे ही आपने वहां से भी छोड़ दिया, लेकिन वो नीचे आ रहा है, वो आपकी गलती नहीं है, वो किसने खींचा है? ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होगा उसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी क्या होगी? जीरो होगी। तो u जीरो है और नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हाइट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो आपके पास इक्वेशन होती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें वैसे तो माइनस ले लिया आपने और यहाँ भी माइनस आ गया। ठीक है, तो ये u की वैल्यू तो आपके पास क्या है? जीरो। तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी, या फिर h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपके पास बन चुके हैं। ये पहले आपने देखा, ये टाइम के रेस्पेक्ट में अभी देखा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस कवर इन टाइम t सेकेंड, 2t सेकेंड, 3t सेकेंड विल बी इन द रेशियो ऑफ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूलाज है, ये टर्म्स हैं, ये आपको आगे काम आने वाली है। इन केस ऑफ फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट, देखो अगर फर्स्ट सेकंड में इतना चला तो दूसरे सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले जो थर्ड सेकंड होगा उसमें इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। आ रही है बात समझ में? आगे की बात करते हैं, डिस्टेंस कवर इन एन सेकंड। देखो बच्चों, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ड्रॉप किया तो फर्स्ट सेकंड में अगर मान लो ये x डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगले सेकंड में कितना चलेगा? 3x, और अगले थर्ड में कितना चलेगा? 5x, उसके अगले में 7x, उसके अगले में 9x, और ऐसे ही चलता जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ये टर्म्स को सीखना है। इनके ऊपर अभी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बात आपको सीधी सीधी समझ में आने लगेगी। अब देखो, यहां पर डिस्टेंस लास्ट सेकंड ऑफ असेंडिंग, डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग। देखो आपने यहां पर एक चीज पढ़ी है, डिस्टेंस लास्ट सेकंड ऑफ असेंडिंग, मतलब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां पहुंचने वाला है, आखिरी सेकंड में जितनी डिस्टेंस इसने कवर करी है उतनी ही डिस्टेंस कब कवर करेगा है। जब यहां से फर्स्ट सेकंड ड्रॉप किया, वहां से जो पूरा 1 सेकंड लगेगा ना जाने में, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा लास्ट सेकंड में भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये इक्वल हो गया आपके लिए। देखो कैसा है, दोबारा समझो। अगर लास्ट सेकंड में, आखिरी सेकंड में, मान लो 10वें सेकंड में 10 सेकंड ऊपर जाने में लग रहे हैं, तो 10वें सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो इधर से ऊपर से वापस जब नीचे आने लगेगा तो इसके फर्स्ट सेकंड में भी कितना ट्रेवल करेगा? 5 मीटर। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से इसको समझना है। अब देखो, हम बात करते हैं वाटर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप इन रेगुलर टाइम इंटरवल। देखो एक यहाँ पर आपने नल बनाया है, ये टैप बनाया है, यहां से पानी जो है कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये वाटर टैप हो गया आपका। ठीक है, यहां से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, पानी गिर रहा है, ड्रॉप की फॉर्म में गिर रहा है, फॉलिंग रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इनके टाइम इंटरवल क्या है? रेगुलर, मतलब हर 1 सेकंड के बाद मान लो एक एक पानी की ड्रॉप गिर रही है। ठीक है, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, फिफ्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव। देखो क्या सिचुएशन है, फोटो क्या सिचुएशन है। यहाँ पर फिफ्थ ड्रॉप जो है निकलने वाली है, तो यहाँ पर फोर्थ यहाँ पर कहीं पे होगी, और फर्स्ट कहाँ पहुंच चुकी होगी? नीचे, तो थर्ड यहाँ कहीं होगी और सेकंड यहाँ पर कहीं पे होगी। आगे बात समझ में? तो नीचे जाते जाते इसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, गैप बढ़ता जाएगा। तो ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। मान लो ये फर्स्ट यहाँ पर आ गई, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इस तरीके से वाटर ड्रॉप। अब इसने क्या बोला? फिफ्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव। देखो 5वीं ड्रॉप जो है यहाँ से जस्ट निकलने वाली है और फर्स्ट जो है ग्राउंड पे टच कर चुकी है, जस्ट टच की है। हाइट ऑफ वाटर टैप इज 16 मीटर। देखो इसमें बोला है कि ये जो हाइट है ये कितनी है?
16 मीटर की हाइट है वाटर टेप की, और सरफेस की जो हाइट है वो 16 मीटर है। फाइंड हाइट ऑफ सेकंड थर्ड रो फ्रॉम ग्राउंड। तो देखो सेकंड रो और थर्ड रो की इसकी हाइट, मतलब यहां से यहां तक की हाइट चाहिए आपको, और यहां से यहां तक की हाइट ये चाहिए। समझ में आ गई? देखो 5 बूंदें गिरी और उसके बाद आपने फोटो ले लिया, ये फोटो लेके यहाँ चिपका दिया। अब आपको बोला गया है कि ये डिस्टेंस बताओ, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ा है हाइट जो होता है वो 1x 3x 5x के रेशियो में चलता रहेगा, मतलब हर सेकंड में इतनी इतनी डिस्टेंस ये कवर करता रहेगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक इसने कितना कवर किया x, तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 5x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 7x। आ गई बात समझ में? देखो हर रो के बीच की गेप 1x 3x 5x 7x, x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x, ये टोटल सम किसके बराबर है? आपको गिवन है 16 मीटर के, तो 7 12 15 और 16 इक्वल टू कितना 16, तो x बराबर 1 मीटर। अब देखो इसको समझो, यहाँ पर 5 ड्रॉप आपकी यहाँ पर से निकली है, तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये जो सेकेंड ड्रॉप है और थर्ड ड्रॉप है इसकी हाइट क्या होगी। तो देखो सेकेंड ड्रॉप जो होगी आपकी, इसकी हाइट जो होगी वो क्या है आपके पास 7x, तो h2 कितना है 7x, तो 7x है तो इसको क्या लिख दोगे 7 इंटू 1 इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब ये जो है ये 5th x और ये 3x और ये 7x। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉप की हाइट क्या है कितनी 5x प्लस 7x, तो h3 कितना है 5x प्लस 7x मतलब कितना 12x मतलब 12 मीटर। तो इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट रीच ऑन द ग्राउंड इन टाइम t। देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप, जब भी एक वर्ड आ जाए आपको पास ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लगा दो, फटाक से 0 लगा दो। रीच ऑन टाइम t, ग्राउंड t टाइम लगा यहाँ से नीचे आने में, तो ये t टाइम लगा दिया आपने। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखते चलो। तो मान लो ये h हाइट आपको गिवन है, ठीक है, फाइंड आउट टाइम टेकन बाय इट टू कवर फर्स्ट 1/4 डिस्टेंस। देखो ये जो पूरी हाइट है ये कितनी है h है, तो ये पूछ रहा है कि फर्स्ट 1/4 मतलब h/4 डिस्टेंस में क्या टाइम लगेगा। फाइंड आउट टाइम टेकन, कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है बेटा हाइट और टाइम कौन सी इक्वेशन हमें आता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर से नीचे आने वाली कौन सी इक्वेशन होगी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जी टी स्क्वायर जो है ऊपर से नीचे आ रही है, तो हाइट नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपका एक्सेलरेशन जो है 0। तो यहाँ पर देखो सारा कंक्लूजन करके आपके पास फॉर्मूला क्या बचेगा इस सिचुएशन में, आपको लगाना है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हो गया आपका 0। देखो जी की वैल्यू मैंने नेगेटिव नहीं ली है, पॉजिटिव ली है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, हाइट कितना हो गया h/4, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, देखो बच्चों इनिशियल जो था आपके पास, इनिशियल तो क्या है आपके पास h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर और पूरी डिस्टेंस कवर करने का, और सेकंड क्या है आपके पास h/4 इक्वल टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर। ठीक है, तो जी टी डैश स्क्वायर आपने यहाँ पर लगा दिया, मतलब ये सेकंड ये जो है अगर 1/4 पूरा टाइम है t, तो 1/4 का टाइम कितना होगा t डैश हो जाएगा, तो t डैश आपने टाइम यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, यहाँ पर जो h है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 g/t और यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, इधर कितना है 1/2 g t डैश स्क्वायर, तो 1/2 g से 1/2 g गया, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4t डैश का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, 4t डैश का स्क्वायर, और आपको किसका टाइम चाहिए 1/4 डिस्टेंस का, मतलब t डैश चाहिए आपको, तो कितना हो जाएगा t/2 आपके पास एक आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में।